सो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने आप पे डिस्कस की थी MPCHO के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने बोला था कि जब कभी भी आगे आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, चाहे देखिए ये CCH की पोस्ट हो चाहे आपकी CHO की पोस्ट हो, तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि जब कभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी थी कि 3 चीज़ों की आपको इसमें आप पे ज़रूरत पड़ेगी। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये वेरिफिकेशन में आपको इसमें आप पे ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड की भी इसमें आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ जो आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है, जितने मार्क्स आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं, तो स्कोर कार्ड इसका आप लोग के पास है। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत आपको आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में, ये बिल्कुल कंपलसरी आगे आपको यहाँ पे बोला जाने वाला है। और ये बिल्कुल ये जानकारी आगे आपको मिलने वाली है जब कभी भी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लिस्ट आपकी यहाँ पे जारी होगी। तो ये सारी जानकारी एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, और उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कैंडिडेट्स अब यहाँ पे चिंतित हैं कि कैंडिडेट्स के पास देखिए स्कोर कार्ड तो चलिए यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं, मोस्टली यहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास एडमिट कार्ड यहाँ पे अब यहाँ पे नहीं है। और कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि मार्क्स मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि 60+ मेरे यहाँ पे मार्क्स हैं। तो अभी भी ठीक है, ये 60+ यहाँ पे जो मार्क्स हैं ये CCH वाले कैंडिडेट हैं। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे बोला कि 60 से ज़्यादा अंक है, और इन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी भेजा, मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। तो अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी कैंडिडेट यहाँ पे इस बात को लेकर अब यहाँ पे चिंतित है कि एडमिट कार्ड अब यहाँ पे नहीं है, और एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या अब डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा या फिर नहीं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे जानकारी हम लोग यहाँ पे इसमें यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अब यहाँ पे हम लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये वाली जानकारी भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन की ओर। तो देखिए मैंने आपको बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म ये कंपलसरी आपको चाहिए पड़ेगा, आपका एडमिट कार्ड ये भी आपको चाहिए, और आपका स्कोर कार्ड, ठीक है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है, एडमिट कार्ड भी नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म है। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है, एडमिट कार्ड भी नहीं है, लेकिन लिस्ट में नाम है और लिस्ट में अच्छे नंबर हैं, ठीक है। फिर भी इस तरीके की यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे हो रही है। तो देखिए सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, जब कभी भी आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, चाहे CCH वाले कैंडिडेट हो, चाहे आप लोग यहाँ पे CHO वाली आप लोग यहाँ पे पोस्ट वाले कैंडिडेट हो, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म तो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आप लोग जो है इंफॉर्मेशन को लॉगिन करके, या फिर मैं कहूँ यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लोग डिटेल्स को लॉगिन करके एक सेक्शन आता है, ठीक है, माय एप्लीकेशन फॉर्म, माय फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ पे जाके जो है आप लोग रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट करके, पोस्ट को सिलेक्ट करके आपका जो आवेदन आप लोगों ने किया था, तो आवेदन तो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के सेव करके आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ये जानकारी अभी भी आपके पोर्टल पे, ठीक है, आपके यूज़र नेम पासवर्ड वाले सेक्शन में ये जानकारी अभी भी अवेलेबल है। जितने कैंडिडेट्स के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो ये जानकारी आप लोग कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप लोग CCH वाले कैंडिडेट हो, चाहे CHO वाली पोस्ट वाले आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट हो। लेकिन शर्त यहाँ पे सिर्फ उतनी है कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड जिस किसी भी यूज़र आईडी से आप लोग ने फॉर्म फिलअप किया था, ये वही होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है आपको अपना आवेदन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसमें मिलेगा। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी थे जिन्होंने CCH से भी अप्लाई कर दिया था, किसी ने CHO से भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, ठीक है। जब मालूम चला था कि फॉर्म यहाँ पे गलत यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर दिए, क्योंकि दोनों की योग्यता यहाँ पे अलग अलग थी। किसी में CCH का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा जा रहा था, किसी में सर्टिफिकेट कोर्स नहीं मांगा जा रहा था। तो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी यहाँ पे मिसमैच हुआ, और ऐसे में कैंडिडेट्स ने दोनों पोस्ट से यहाँ पे फॉर्म को भी अप्लाई यहाँ पे कर दिया था। तो जब कभी भी आप लोगों ने अप्लाई किया था, 2 अलग अलग यूज़र आईडी
ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे, दो अलग अलग यूज़र आईडी इस्तेमाल की थी फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो कैंडिडेट फिर जो है बाद में भूल गया कि कौन सी यूज़र आईडी से फॉर्म फिलअप किया। फिर देन काफ़ी कैंडिडेट्स अपनी चॉइस फिलिंग भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पे नहीं कर पाए। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि उसी यूज़र आईडी से, उसी यूज़र नेम, उसी पासवर्ड से डिटेल ओपन आपको यहाँ पे करनी है जिससे आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ था। एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें आपको मिल जाएगा, प्रिंट कर लेना। ये चीज़ आपकी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड की। तो देखिए एडमिट कार्ड अब यहाँ पे कोई भी डाउनलोड यहाँ पे नहीं कर सकता। डाउनलोड यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो इसकी लिंक है डाउनलोड करने की, ये जो है हटा दी गई है। लिंक यहाँ पे डीएक्टिवेट यहाँ पे कर दी गई, और ये लिंक तभी हटा दी गई थी जब एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद और आंसर की का अपडेट जब आया था उससे पहले ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की लिंक जो है हटा दी गई थी। तो उस समय तक जो भी कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए थे तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद लिंक हटा दी गई तो वो ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा। एमपी ऑनलाइन ने इससे पहले 2019 में ये वैकेंसी निकाली गई थी एमपी सीएचओ की। तो जब उन्होंने बोला था कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन में शामिल होना है, इतने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो उन्होंने उस समय डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के समय एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की जो लिंक है ये जारी कर दी थी। और उस समय ऐसा मुझे यहाँ पे याद है स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया था। उस समय ये चलन था, 2019 समय की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उस समय आप लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालना पड़ता था, सिर्फ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा ये डाल के जो है आप लोग अपनी डिटेल्स ओपन यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी हैं। ये 2024 की बात है, इसमें सभी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे रखी जाती हैं। कोई किसी भी कैंडिडेट की डिटेल ओपन नहीं कर सकता है, और इसी के चलते पर्टिकुलर यूज़र नेम, पर्टिकुलर पासवर्ड और कैप्चा डाल के ही इन्फॉर्मेशन किसी कैंडिडेट की यहाँ पे ओपन हो पाती है। तो 2019 के समय की यहाँ पे बात है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक जो है उस समय जारी हुई थी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के समय। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया था और एडमिट कार्ड डाउनलोड वहाँ पे कर लिया था। और इस बार का जो समय था, काफ़ी समय कम यहाँ पे दिया गया एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। वैसे यहाँ पे पर्याप्त था, लेकिन कैंडिडेट को इस चीज़ की बिल्कुल भी यहाँ पे समझ नहीं थी कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड उनसे यहाँ पे मांगा जाएगा, वरना वो कहीं सेव करके रख लेते या फिर ज़्यादा प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल के रख लेते। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपका एडमिट कार्ड जो है सेंटर पे ही ये सबमिट यहाँ पे करा लिया गया, और इसके चलते दूसरा एडमिट कार्ड कैंडिडेट के पास नहीं है, ना ही किसी जगह पे अन्य जगह पे उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे सेव करा हुआ रखा है। तो एडमिट कार्ड नहीं है और अभी इसको आप लोग यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी उम्मीद है जैसा पहले हुआ था, हो सकता है इस बार यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे हो जाए। और यदि नहीं भी होता है, ठीक है, यदि लिंक दोबारा से जारी नहीं होती है जैसे पहले हुई थी, तो देखिए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में क्या आपको बाहर निकाल देंगे या फिर नहीं। तो देखिए ये पैनल पे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो आपका पैनल करता है, ये उस चीज़ पे यहाँ पे जो है इस चीज़ को यहाँ पे इफेक्ट डालता है कि जो पैनल है वो इस नियम को रियायत आपसे यहाँ पे बरतता है। ठीक है, वैसे सख्त ये नियम है, जो डॉक्यूमेंट्स बोले गए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो बिल्कुल वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें सही होगी, आपको आगे यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर देन जो है कौन यहाँ पे आगे इस चीज़ को यहाँ पे फॉरवर्ड करे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की कोई आपको यहाँ पे कमी दिखा दे, क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स की कमी यहाँ पे नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी रह जाती है तो क्या उनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा? बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल उनको यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे मिलेगा। काफ़ी कैंडिडेट्स लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, आपको अलग कर दें या फिर डॉक्यूमेंट की कमी दिखा के आपको बोल दें कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उनके पास बाकी के कैंडिडेट्स तो हैं, ठीक है, जो लिस्ट में शामिल हैं और आपके बाद शामिल हैं, तो उनको वहाँ पे मौका मिल जाता है। तो इसी चीज़ के यहाँ पे जो है हमेशा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी अपडेट्स आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे चीज़ों को सेव करके रखें, मोबाइल में भी सेव करके रखें, प्रिंट आउट निकाल के सेव करके आप लोग यहाँ पे रखें, और इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे बनी यहाँ पे रहना चाहिए। तो एडमिट कार्ड को यहाँ पे देख लेते हैं।
कि यदि लिंक एक्टिव दोबारा से नहीं होती है तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो पैनल आपका यहाँ पे करेगा तो वो क्या इस चीज़ को यहाँ पे अलाउ करता है या नहीं। वैसे देखिए कोई कैंडिडेट को वैसे वापस तो यहाँ पे नहीं करता है, क्योंकि कैंडिडेट जो है काफ़ी मेहनत करके आता है, ठीक है, इस स्टेज तक यानी कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन तक काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पे एफर्ट रहता है, उसकी यहाँ पे काफ़ी मेहनत रहती है। तो मोस्टली चांसेस यहाँ पे ये रहते हैं कि उसको यहाँ पे आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जब वो यहाँ तक आया है तो सभी चीज़ें उसकी यहाँ पे सही होंगी, ठीक है। एग्ज़ाम देकर आया है, लिस्ट में नाम आया है, तो इसका मतलब तो यही है कि बिल्कुल एडमिट कार्ड भी ज़रूर उसका वहाँ पे जारी हुआ होगा, सभी चीज़ें यहाँ पे सही होंगी। तो कभी कभार कंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं, पैनल यहाँ पे वापस नहीं करता है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेता है, कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं आती। लेकिन बाई चांस 1% चांस भी हम लोग यहाँ पे मान के चलें, कोई पैनल यहाँ पे नहीं मान रहा है, भाई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, फिर जो है यहाँ पे उन्हीं की चलेगी, उन्हीं का इसमें यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे रहेगा। तो ये बात की बात है, ठीक है। और ये मोस्टली कैंडिडेट्स को दिक्कत यहाँ पे आ रही है, तो इस चीज़ को यदि बाद में अवगत कराया जाए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के समय कि एडमिट कार्ड उसी समय रख लिए गए थे और दोबारा से एडमिट कार्ड को जारी करने की लिंक भी अब यहाँ पे एक्टिव यहाँ पे नहीं है, तो हो सकता है वो इस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर कर लें और वो आपको वापस ना करें डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में। तो ये एडमिट कार्ड को लेकर इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की। स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं। तो स्कोर कार्ड देखिए CCH वाले पोस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, स्कोर कार्ड अभी भी यहाँ पे जो है एक्टिव है। आज भी मैंने ओपन करके यहाँ पे देखा तो अभी तक लिंक यहाँ पे नहीं हटाई गई, लेकिन आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि लिंक यहाँ पे बनी रहेगी। आप लोग एडमिट कार्ड आखिर तक जो है अपने यहाँ पे सेव करके आप लोग यहाँ पे कभी भी कर लेंगे। तो पहले से स्कोर कार्ड जो है आप लोग अपना डाउनलोड करके रखिए, प्रिंट आउट निकाल के रखिए, सेव करके रखिए, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आप लोग इसको यहाँ पे सेव करके रखिए, जिससे बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग कभी भी स्कोर कार्ड उनको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में आप लोग यहाँ पे दिखा सकें। और भाई एडमिट कार्ड देखिए भले ही आप लोग आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड ये तो भाई कर सकते हैं। इस चीज़ में क्यों आप यहाँ पे लापरवाही यहाँ पे बरत रहे हैं कि बाद में आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। कहीं मान के चलते हैं लिंक हटा दी गई या फिर एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म और आपका स्कोर कार्ड ये डाउनलोड करने का समय निकल जाए, तो भाई फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे रहेगा, ये आप ही को यहाँ पे समझना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने आप पे डिस्कस की, और हर दूसरा तीसरा कैंडिडेट, ठीक है, हर दूसरे से तीसरा कैंडिडेट जो मेरा पर्सनल जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे कैंडिडेट को डाउट था कि एडमिट इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं, तो ये डाउट आपका मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। और यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर देना और डायरेक्टली आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।